पुरुषोत्तम मास अध्याय 7वां। मल मास पुरुषोत्तम मास। श्री कृष्ण भगवान ने श्री विष्णु जी को कहा, आप मल मास को लेकर आए हैं वह अच्छा है। मैं मेरे गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम सब गुण मल मास को दान दे रहा हूँ। मेरा नाम वेद में, संसार में पुरुषोत्तम से जाना जाता है। मैं यह मल मास को वह नाम प्रदान करता हूँ जिसका स्वामी मैं हूँ। मेरी समानता लेकर मल मास अन्य और मास में श्रेष्ठ हो जाएगा तो वह संसार में पूजनीय और वंदनीय होगा। जो इसकी पूजा करेगा वह दरिद्र से मुक्ति पाएगा। यह मास में जो तीर्थ, व्रत, दान करेगा वह धनवान होगा। जो कोई विधि विधान से पूजा करेगा उसके तमाम पाप भस्म हो जाएंगे। जो योगी है और वह संयम में होते हुए कठिन तप करते हैं, फिर भी जो योगी मेरा धाम नहीं आ सकते, लेकिन जो पुरुषोत्तम मास का व्रत पूजा करेगा वह जीवन चक्र के आवागमन से मुक्ति पाएगा। कोई भी पीड़ा नहीं होगी। आखिर में वो मेरा परम धाम का वासी होता है। आज मैं यह मास का अधिष्ठा बनता हूँ, उसे प्रतिष्ठा देता हूँ। उसका नाम भी मैंने पुरुषोत्तम मास प्रदान करता हूँ और उनके जो भक्त है उनकी सदा चिंता करने वाला हूँ और अपराधों से क्षमा करूँगा। मुझे यह भक्त बड़े प्यारे होंगे। जो अज्ञानी लोग हैं और वे यही मास में जब तप, नियम, दान नहीं करेंगे वे हमेशा के लिए नरक में रहेंगे। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अपने पुत्र, पौत्र और पत्नी का दुख पाएंगे। अपने भाई का भी सुख कभी नहीं मिलेगा। मैं फिर से बताता हूँ कि यह मास में जो मेरा पूजन, व्रत, दान आदि करेगा वह तमाम सुख लेकर परम धाम में जाएगा, क्योंकि सब मास में पुरुषोत्तम मास को उत्तम किया है। इसीलिए हे लक्ष्मीपति, अब आप मल मास की सारी चिंताएं छोड़ दो और उसे लेकर वैकुंठ धाम जाए। भगवान नारायण नारद जी को कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनते भगवान विष्णु ने उन्हें नमस्कार करके मल मास को अपने वाहन गरुड़ पर बिठाते वैकुंठ धाम आए और इस प्रकार मल मास पुरुषोत्तम मास नाम से विख्यात हुआ। पुरुषोत्तम मास कथा 7वीं। उमा माँ की कथा। एक दिन शिवजी और पार्वती जी सामान्य नर नारी के रूप में घूमने निकले। तब संसार में पुरुषोत्तम मास चल रहा था। लोग सुबह स्नान के लिए नदी की ओर जा रहे थे। कांठा गौरमा जी की पूजा के बाद कथा सुनते थे। दान दक्षिणा और देव दर्शन हो रहे थे। चारों ओर भक्ति धर्ममय माहौल बना हुआ था। वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली थी। खेतों में फसल तैयार हो गई थी। शिव और पार्वती जी एक खेत के छोटे से रास्ते से गुजर रहे थे। वहाँ खेत बाजरे का था और यहाँ तहाँ बाजरे के छोटे छोटे हिस्से पड़े थे। तब एक छोटा सा हिस्सा पार्वती जी की पायल में घुसा। तब पार्वती जी का ध्यान नहीं था। जब दोनों खेत से बाहर निकले तब पार्वती जी की नज़र अपने पायल में घुसे बाजरे के छोटे हिस्से पर गई। बाजरे के वह हिस्से में कुछ हरे हरे छोटे से दाने चमकते थे। पार्वती जी खुश हो गई, अपने हाथों से दाने निकाले और खाने लगी। तब शिवजी बोले, हे देवी, आप क्या कर रही है? खेत के मालिक की बिना इजाजत लिए खाना नहीं खाना चाहिए। बिना पूछे खाना एक चोरी है। देवी, अब तुम पाप में पड़ गई हो। इस दोष की मुक्ति के लिए तुम्हें जितने दाने खाए हैं उतने दिन खेत के मालिक के वहाँ रहो और उसका काम करो। आपने 365 दाने खाए। शिवजी की बात सुनते ही पार्वती जी ने स्वीकार कर लिया और पार्वती जी को वहाँ छोड़कर शिवजी आगे निकल गए। पार्वती जी ने ब्राह्मण स्त्री का रूप लिया और किसान की छोटी सी झोपड़ी में आए। तब पुरुषोत्तम मास चल रहा था। किसान अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान के लिए गया था। किसान की स्थिति साधारण होते हुए दोनों धर्मनिष्ठ थे। दोनों को 10 साल की पुत्री थी। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी नदी से आ गए। पार्वती जी ने कहा, मैं अकेली हूँ, मेरा और कोई नहीं है, मुझे आप काम पे रख लो। मैं 2 वक्त खाना खाऊंगी और आपके बताए काम करूंगी। दयालु किसान बोला, बहन, आप यहाँ खुशी से निवास कर सकते हो। हमारे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, मगर तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। पार्वती जी बोले, मेरा नाम उमा है और मैं ब्राह्मण हूँ। जैसे पार्वती जी के पैर किसान के वहाँ हुए और किसान के जीवन में समृद्धि छलक पड़ी। किसान ने सोचा कि 10 गुना ज्यादा पाप हुआ है। इतना ही नहीं, सारा गांव सुखी हो गया। बीमारी, शोक, संताप दूर हो गया। पार्वती जी किसान परिवार से इतना मिल गई थी कि किसान परिवार उन्हें उमा माँ के नाम से पुकारता था। ये दौरान पुरुषोत्तम भगवान का मास समाप्त हुआ।
किसान ने पुरुषोत्तम जी का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया। समय निकलता गया। पार्वती जी ने प्रेम से हर काम किए और देखते ही देखते 300 दिन पूरे हो चुके थे। एक दिन गांव के लोग एकत्र हुए। काशी की यात्रा की चर्चा हुई। संघ बनाया। दिन भी नक्की हो गया। किसान की इच्छा तो हो गई, मगर घर में 10 साल की पुत्री का ख्याल आते ही वह सोच में पड़ गया। मैं भी जाना चाहता हूँ, मगर किसान की यह दशा को उमा माँ ने जान लिया। वे बोले, अरे इसमें चिंता का क्या कारण है, आप दोनों खुशी खुशी जाओ, मैं यहाँ ध्यान रखूंगी। किसान खुश हो गया। किसान दंपति ने अपना नाम संघ में लिखवाया। बाद में दोनों जब जा रहे थे तब उमा माँ ने लाल रंग का कपड़ा देते हुए बोली, किसान भैया, यह कपड़ा साथ ले जाओ। जब तुम गंगा जी में स्नान करने जाओ तब इसे अर्पण कर देना और कहना कि यह मैंने बड़े भाव से भेजा है, उसे अपने हाथों से स्वीकार करो। किसान अपने आप हंसने लगा, मगर उमा माँ को बुरा न लगे इसीलिए कपड़ा ले लिया, अपनी गठड़ी में रख दिया और धूमधाम से रवाना हो गया। अपने मार्ग में आते धार्मिक स्थलों का दर्शन करते करते यात्रा संघ के साथ वह काशी पहुंच गया। धर्मशाला में ठहरे, स्नान आदि पूरा किया, भोजन किया, भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। एक दिन हो गया। सुबह दूसरा दिन होते ही सुबह में जागते ही सब मणिकर्णिका घाट पर स्नान के लिए आए। किसान को गंगा स्नान करने की इतनी खुशी थी, वह उमा माँ का दिया हुआ लाल कपड़ा भूल गया। धर्मशाला में अपनी वह गठड़ी में छोड़ आया था, वहाँ जहाँ वह रखा था। वैसे आजकल वहाँ ध्यान, दर्शन, स्नान, दान आदि में पूरे 5 दिन बीत गए। अब अपने निर्धारित अंदाज से संघ अपने गांव वापस आने लगा। तब किसान को यकायक याद आया कि उमा माँ ने दिया हुआ कपड़ा तो गंगा जी में बहाना भूल गया। वह अपनी गठड़ी में रह गया। किसान को बड़ा दुख हुआ और गया अपने संघ के मुखिया के पास। आजीजी करने लगा, यदि यह संघ यहाँ 5 दिन रुक जाए तो मैं गंगा जी में एक कपड़ा बहा के आ जाऊंगा। तब जंगल शुरू हो गया था। संघ के मुखिया ने साफ साफ वहाँ पड़ाव का इनकार कर दिया। तब दोनों अकेले वापस काशी चले गए। इधर मुखिया ने अपनी यात्रा गांव की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, मगर यह क्या हो गया, बैल न जाने आगे बढ़ने से इनकार करने लगे, अपने स्थान से खड़े नहीं हो पाए। बैलगाड़ी वाले ने बैल को डंड से बहुत पीटा, मगर कोई असर नहीं हुआ। तब मुखिया समझ गया, कुछ तो जरूर है, यहाँ रुकना पड़ेगा। दौरान 5 दिन बीत गए। किसान दंपति काशी आ गए। गंगा घाट गए। स्नान करके दंपति गंगा जी के पानी में आए। प्रार्थना करके बोले, हे गंगा जी, उमा माँ ने यह लाल कपड़ा भेजा है, वह मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। यकायक चमत्कार हो गया। पानी में से रत्न कंकन वाले 2 सुंदर हाथ निकले और कपड़ा लेते ही पानी में डूब गए। किसान और उसकी पत्नी दोनों देखते ही रह गए। साथ साथ दंपति को यह हो गया कि उमा माँ कोई साधारण नारी नहीं है, वह जरूर सती देवी है, और आज इस बात का पता लग गया। काम पूरा होते ही दोनों वापस आने लगे। दंपति ने सोचा कि अब अपने गांव तक पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि संघ तो जरूर आगे निकल गया होगा, मगर संघ तो वहीं का वहीं था। वह किसान ने मुखिया को रुक जाने की प्रार्थना की थी। दंपति को बड़ा ताज्जुब हुआ। संघ के मुखिया ने बताया कि जब से आप दोनों गए हैं और न जाने ये बैल को क्या हो गया है, मानो आगे चलते ही नहीं। किसान दंपति ने सुना। दोनों बैल के पास गए, अपना हाथ रखा और चमत्कार हो गया। बैल अपने आप वहां खड़े हो गए। तब यात्रा गांव की ओर आगे बढ़ी। मार्ग में किसान दंपति ने उमा माँ को लाल कपड़ा और गंगा जी की बात बताई। यात्रा में चल रहे लोग उमा माँ के सत की बात करने लगे। किसान दंपति ने गंगा जी और उमा माँ की कुछ बातें सुनाई। अब संघ का गांव में आगमन हुआ। धूमधाम से स्वागत हुआ, जयनाद हुआ, मंगल गीत गाए, धुन हरि कीर्तन करते हुए गांव में प्रवेश हुआ। 360 दिन पूरे हुए। बस पूरा साल होने में मात्र 5 दिन बाकी थे। इधर गांव में उमा माँ का लाल कपड़ा गंगा जी ने अपने हाथ से ग्रहण करने की बात देखते ही देखते सारे गांव में फैल गई। सब लोग उमा माँ के दर्शन के लिए आने लगे और 4 दिन निकल गए। बस आखिरी दिन बचा था। सुबह सुबह में उमा माँ ने किसान की पत्नी को कहा, बहन, आज मैं अपने भैया को भोजन देने खेत में जाऊंगी। आज तक कभी गई नहीं हूँ, आज जाना चाहती हूँ। उमा माँ किसान का खाना लेकर खेत की ओर चली। जहाँ भगवान शिव जी पार्वती जी को अकेले छोड़ गए थे, वह स्थान आया। चमत्कार हुआ। पार्वती जी वहाँ से अदृश्य हो गई। उमा माँ किसान के घर से खाना लेकर गए, सो गए।
दोपहर हो गई। किसान अपने खेत में प्रतीक्षा करता रहा, मगर न खाना आया न घर से कोई आया। शाम होते ही जब किसान अपने घर आया तब पूछा, आज खाना नहीं भेजा? क्यों? मैंने तो खाना उमा माँ के साथ भेजा था। किसान पत्नी ने आगे और कहा, मैंने सुबह 10 बजे भेजा था, क्या आपको नहीं मिला? यह बात होते ही दोनों चिंता में पड़ गए। दोनों उमा माँ की तलाश करने गांव में निकल पड़े, मगर उमा माँ का कोई पता चला नहीं। दोनों थके हारे घर आए। किसान की पत्नी बोली, अब जब उमा माँ आके मुझे थाली भरकर भोजन देने आएंगे तभी भोजन करूंगी, वरना भूखी रहूंगी। किसान की पत्नी के 4 दिन चले गए। 5वां दिन आया। अब उमा माँ नहीं, पार्वती जी प्रकट हुए। अपने घर में देवी जी को देखते ही दंपति पैरों में पड़ गए। ये दौरान पार्वती जी देवी ने अपना असली रूप बताया और दर्शन देकर चले गए। समय बीता। किसान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।